हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसका हम एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें, टोटल इसके अंदर 6 यूनिट्स आपकी बताई जा रही हैं। पहली यूनिट में आप पढ़ोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और कंपेयर करने का ज़रूरत क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। कंपैरेटिव मेथड पढ़ोगे आप, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, लार्ज एंड स्मॉल सिंगल कंट्रीज स्टडीड। और इसके अलावा यूरोसेंट्रिज्म से आगे की बात क्या होती है वो समझोगे आप। फिर कुछ अप्रोचेज हैं वो आप पढ़ने वाले हो। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच और न्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर है ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस थ्योरी, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। फिर है पॉलिटिकल कल्चर, इसमें पढ़ोगे अप्रोचेस आप सिविक कल्चर, सब कल्चर, हेगमोनी और पोस्ट मटेरियलिज्म और सोशल कैपिटल। इसी बात आज इसमें आप पढ़ोगे अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये, और मॉडर्निज्म ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और फिर जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे जेंडर लेक्यूना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। आइए चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आपका आने वाला है। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्रू कंपेरिजन वी डिस्कवर आवर ओन ethnocentrism and the means of overcoming it. In the light of this statement, explain how we compare and the reason of comparison. तुलना के माध्यम से हम अपने प्रजातीयवाद और उससे उभरने के साधन का अन्वेषण करते हैं। इस वक्तव्य के आलोक में हम तुलना कैसे करते हैं और तुलना के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म। यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं। हाउ डू पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स चैलेंज यूरोसेंट्रिक अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उत्तर औपनिवेशिक विद्वान तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को किस प्रकार चुनौती देते हैं। फिर एक्सप्लेन डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी, डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, जस्टिफाई योर आंसर। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या ये विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। फिर क्रिटिकली इवेलुएट रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तार्किक चयन, संस्थात्मक उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कैपिटल। सामाजिक पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है और डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन न्यू डेमोक्रेसीज, प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिस्पॉन्सेज। क्या ये नए लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करता है। अपने उत्तर के पक्ष में समर्थन कारण दीजिए। फिर एग्जामिन ग्रैम्सी's concept of hegemony. How can it be applied to understand how dominant political ideas maintain power in society? ग्रामशी के वर्चस्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। प्रमुख राजनीतिक विचार सत्ता में कैसे बने रहते हैं को समझाने के लिए इसे कैसे लागू किया जा सकता है। फिर एसेस जेंडर lacuna in the study of comparative politics. Why is it important to include gender perspective in the study of comparative politics? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोण के अभाव का मूल्यांकन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोण को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर है क्रिटिकली इवेलुएट कोर आइडियाज ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड देयर रिलेवेंस टू कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के मूल विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में उनके प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। फिर कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर कोटाज इन डिफरेंट कंट्रीज
Do you think that they are an effective way to increase women's representation and achieve gender equality in politics? Discuss. विभिन्न देशों में जेंडर आधारित कोटा के प्रभावी की तुलना कीजिए कोटा के प्रभावों की तुलना कीजिए। क्या आप मानते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और राजनीति में लैंगिक समानता के प्राप्त करने के लिए ये एक प्रभावी तरीका है? विवेचना कीजिए। फिर लास्टली किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। सिविक कल्चर, पोस्ट मटीरियलिज्म, अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों का मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। थैंक यू।